पंडाल है, यही पंडाल है, यही हाईट्रेन तार है जो जिसमें बांस सट गया। और बांस देख सकते हैं, मैं विजुअल में आपको लगा दूंगा, आपको बांस दिखाई देगा। और आप जरूर हमारे चैनल के माध्यम से उस 4 जवान जो आज इस धरती पर नहीं है, इस नेक कार्य को करने के लिए पूरे पूर्वांचल के सभी लोगों को दिखाने के लिए कुछ जब भाग रहे थे, उन्होंने तुरंत विधायक जी को पहले सूचना की, तुरंत भागे मऊ। फिर हमसे बात हुई, हमने भाग करके यहाँ आया। हम लोग के पास कोई शब्द नहीं है कि ये घटना कैसे घट गई। भगवान की आखिर कोई निगाह टेढ़ी हो गई। जो हम लोग ये तो हो रहा था कि चलेंगे, हम लोग 23 तारीख को महाराज जी के यहाँ भव्य पूजा है। हमने स्वयं अपने माध्यम पता नहीं कैसे तार जो है 4 लाख वोल्टेज वाला तार बांस के जद में आ गया और 4 बच्चे तो ऑन स्पॉट मर गए। नरवल गांव में आज बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है। आज यहाँ बहुत भव्य तरीके से काशीदास बाबा का पूजन का आयोजन किया गया था, जो पूर्वांचल नहीं देश के कोने कोने जाकर करवाते हैं पंथी। महाराज सुरेंद्र जी के घर पर आस्था खुद उनका। साथियों, जैसे कि आपको मैं बताया था, सुबह ही में एक अपने आईडी पर डाला था कि आज नरवल मर्दा थाना क्षेत्र के नरवल ग्राम सभा में एक बहुत बड़ी हादसा हो चुकी है। सुरेंद्र पंथी जी को आप लोग जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। और यहाँ आज शिवपाल जी आने वाले थे। खुदा न खास्ते ऐसा एक घटना घट गया कि मैं आपसे क्या बताऊं। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक, सदर विधायक जय कुसुम साहू जी हैं, मैं इनसे मिलाऊंगा। और क्या कहना क्या है, सब लोग मर्माहित है, क्षेत्र के लोग हत्साहित हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। विधायक जी से मैं 2 टुक जानना चाहूँगा, कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, क्या कहना चाहेंगे। बहुत बड़ी घटना है गाजीपुर के लिए। सर, नरवल गांव में आज बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है। आज यहाँ बहुत भव्य तरीके से काशीदास बाबा का पूजन का आयोजन किया गया था, जो पूर्वांचल नहीं देश के कोने कोने जाकर करवाते हैं पंथी। महाराज सुरेंद्र जी के घर पर आस्था खुद उनका पूजन था और लोग आ रहे थे, तैयारियां जोरों पर चल रही थी। एक बांस गाड़ने में अब पता नहीं कैसे तार जो है 4 लाख वोल्टेज वाला तार बांस के जद में आ गया और 4 बच्चे तो ऑन स्पॉट मर गए। 2 गंभीर हालत में मऊ में हैं, रेफर भी हो गए हैं सर। एक बच्चा अति गंभीर स्थिति में बीएचयू के लिए रेफर हो गया है। भगवान से वो लड़ रहा है बेचारा अपने। और यह बड़ी दुखद घटना है। और अचानक इतना बड़ा घटना कोई सोच नहीं सकता है। कई वर्षों से तार गया, आज का नहीं है। कई बार सर यहाँ पूजा भी हुआ है। अरे 1-2 बार नहीं, 1-2 बार नहीं, कई बार हुआ है। कई बार हम लोग आए भी हैं। और यह आज की घटना बहुत ही दर्द भरी है। अब कैसे क्या बताया जाए। जी, शिवपाल जी भी आने वाले थे यहाँ, एकदम 100% आने वाले थे। शिवपाल जी का कार्यक्रम लगा था, हमें सूचना भी मिली थी कि 12 बजे तक माननीय शिवपाल जी आएंगे। उसी हिसाब से हम लोग तैयारी भी कर रहे थे कि हम लोग वहाँ समय से माननीय अपने समाजवादी पार्टी के नेता के आने के पूर्व ही हम लोग पहुँच जाएंगे और प्रणाम करेंगे। लेकिन अब भाग्य में नहीं था, भाग्य में तो दुर्भाग्य आज के डेट में लिखा था, इसलिए सारे कार्यक्रम स्थगित हैं। और सर जी, आपके साथ एसडीएम साहब बैठे हुए थे। एसडीएम साहब जो 4 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनके बारे में कुछ चर्चाएं हुई? नहीं, उन्होंने एक बात कहा, जो अनुमन्य होगा वह भरपूर प्रयास किया जाएगा, शासन से को लिख कर भेजा जाएगा, जो सरकार द्वारा मान्य होगा सब मिलेगा इनको। कितने लोग अब तक सर जी? 4 लोग मर गए, जिसमें छोटे लाल यादव जो पूर्व में प्रधानी का चुनाव लड़े हैं, समाज सेवी थे। और
छोटे लाल के बाद रविंदर कल्लू पंथी जी के जो है भाई थे, छोटे भाई थे, चचेरे भाई थे। और जो अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत थे। और एक गोरख यादव कल्लू का छोटा भाई था, वो अभी इस दुनिया को छोड़ दिए। और अमन यादव जो जिसकी उम्र सबसे कम थी, 19 वर्ष मात्र, वो अभी बेचारा इस दुनिया को छोड़ गया। और 3 लोग और घायल हैं, जिसमें 2 लोगों की स्थिति कुछ ठीक बता रही है, बातचीत लोगों से कर रहे हैं। एक लड़के की स्थिति बहुत दयनीय है, जो फातिमा ने रेफर कर दिया। वो लड़का BHU चला गया। सर जी, कब तक PM हाउस से लाश नहीं, देखिए PM हाउस में आधा घंटा 1 घंटा के अंदर लाश शुरू, पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद करना क्या है, कोई हत्या मर्डर का लाश तो है नहीं, एक औपचारिकता करेंगे और परिजन को सौंप देंगे। जी, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आज यहाँ आने वाले थे, सारे लोग फोन भी कर रहे हैं हम लोग के चैनल के माध्यम से। उन लोगों को क्या कहिएगा जो अब तक अटकलें बढ़ाए हुए हैं कि जैसे लाश आ जाएगी हम लोग दरवाजे पर चलेंगे? नहीं, देखिए, इसमें हम किसी को कोई संदेश नहीं देना चाहेंगे। जिसकी श्रद्धा होगी, जिसकी, अब तो पूजा होगा नहीं जी, लेकिन महाराज सुरेंद्र जी से लगाव है जी। इस क्षेत्र के दूर दूर तक लोगों का लगाव है। जो सुनेगा वह जरूर ये मुसीबत के दौर में जरूर उनके दुख के घड़ी में संवेदना व्यक्त करने आएगा। पंथी बाबा की अब तक क्या स्थिति है सर? कुछ लोग बता रहे थे कि उनकी भी तबीयत, अरे अब क्या आप बात करें, जिसका भाई भतीजा मर जाएगा अब उसकी स्थिति पूछने वाली है। मेरी स्थिति ठीक है, जबान से आवाज नहीं निकल रही है, और हम क्या बताएं क्या स्थिति होगी, भगवान। बंसराज भाई, रात में 12 बजे तक हम लोग थे, सब सामान्य था। छोटू भाई से बात हुई, सब लोग थे, सब आयोजन जितना था, जो भी व्यवस्थाएं थी, चाहे प्रसाद का, चाहे भोजन का, चाहे शरबत का, कहीं से कोई चूक नहीं थी। एक अनहोनी हो गई, नहीं तो ऐसा तैयारी में जितने वर्कर थे, उनके वॉलंटियर जो थे, नौजवान थे, सब लोग, मैं खुद 12 बजे के बाद गया हूँ। आज सुबह नहा करके आने वाले थे, नहा रहे थे, तब तक सूचना मिल गई कि कहाँ है प्रधान जी, रामा यादव पूर्व प्रधान नरवर के। फ़ोन किया कि नेता जी कहाँ हैं, जल्दी आप लोग आइए। तो यह आकस्मिक घटना हो गई। अब भाग्य संजोग था, दुर्भाग्य था यहाँ का, नहीं तो पूजा पंथी जी रोज़ पूजा कराते हैं। कल देवरिया में उनका पूजा था, वहाँ से पूजा देवरिया से करा करके 4 बजे आए। रात भर सब लोग लगे रहे। अब इस शोक संतप्त परिवार के लिए मैं अपील करता हूं जनता से कि आप जहां हैं, आप वहीं से अपना शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। भीड़ है, और आप सबको ये है कि इस दुख के घड़ी में पंथी बाबा का साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, कि कोई यहाँ पर और अप्रिय घटना न हो, भीड़ के कारण, या कोई समस्या उत्पन्न न हो, भीड़ भी ज़्यादा न हो। मित्रों, मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के विधायक जी हैं, बोलने में असमर्थ हैं, मर्माहित हैं सब लोग, दिल से दम अंदर से झकझोर दिया है घटना। और मैं बता दूं कि अभी दो टाली पर मिनरल वाटर पानी भर करके उसमें लोग बता रहे थे कि चीनी भी मिलाई गई। विधायक जी, कितना बड़ा आज इस वक्त मैं आपका बाइट ले रहा हूँ और दूसरे रूप में आपसे मैं पूछता आज, लेकिन आज बात ठीक है। व्यवस्थाएं तो मैं बताया ना कि पूर्वांचल में काशीदास बाबा का पूजा सर्वाधिक होता है, लेकिन पूर्वांचल में एक अलग पूजा ये होता है, आज सुरेंद्र पंथी जी के घर पर होता है। हम लोग आते हैं, तमाम संसाधन, तमाम बातें होती है। कभी भी इतने पूजा में मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ, कभी किसी बात की कोई परेशानी नहीं रही है। भव्य से भव्य तरीका, आज कुछ और होने वाला था। जो आज हम लोग बात मर्माहित स्थिति में कर रहे हैं, कुछ और तरीके से हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अच्छे कड़वार नेता हैं सूर्यनाथ यादव जी, मैं इनसे भी मिलाऊंगा। विधानसभा जंगीपुर के हमारे मित्र हैं राजेंद्र भैया, इनसे भी मिलाऊंगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस परिवार को, जो परिवार इस दुनिया में अब नहीं है? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इस परिवार के ऊपर गुजर रही है, मालिक इस पूरे शोक संतप्त परिवार को ये दुर्घटना को सहने की शक्ति प्रदान करे। यह एक अनहोनी जो आज हुई है, मैं समझता हूँ कि
कभी ऐसा सुना नहीं गया था। पूजा तो हर साल कराते हैं पंथी जी, हर साल कराते हैं, सभी लोग आते हैं, लेकिन उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता है। और मालिक का कहीं से कुछ चूक रहा होगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और हमारे 4 नौजवान जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत थे अम्बेडकर नगर में, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक समाज सेवी छोटू जो प्रधानी का चुनाव लड़ा करता था, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मैं मालिक से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हमारे साथ विधानसभा जंगीपुर के नौजवान विधानसभा अध्यक्ष जी हैं। मैं इनसे भी उस परिवार, राजेंद्र यादव जी, उस परिवार के लिए कहा, इनसे कुछ दो टूक मैं भी बोलने में असमर्थ हूं। इस बात को जब सोचने लगता हूं तो आने वाला सवाल भी भूल जा रहा है। मित्रों, मैं इससे पहले भी एक वीडियो किया हूं, वीडियो बहुत ज़बरदस्त रूप में इसमें चल रही है। क्या कहेंगे इस परिवार को? बहुत दुख की घटना। सुबह हम लोग आने की तैयारी में थे, लेकिन तब तक सूचना गई कि ये घटना घट गई है। फिर हमने टेलीफोनिक माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से बात किया। जो हमारे छोटू भाई थे या कल्लू पहलवान थे, सभी लोग हमसे परिचित हैं बराबर, चूँकि हमारा विधानसभा है, बराबर हम लोग आते जाते हैं। महाराज जी से भी हम लोग को पारिवारिक लगाव है। क्योंकि इस घटना को हम लोग सुने, हम लोग के पास कोई शब्द नहीं था कि क्या हम लोग कहा जाए। फिर हमने विधायक जी से बात की तो मऊ जब भाग रहे थे, उन्होंने तुरंत विधायक जी को पहले सूचना गई तो उन्होंने भागे मऊ। फिर हमसे बात हुई, हमने भाग करके यहाँ आया। हम लोग के पास कोई शब्द नहीं है कि ये घटना कैसे घट गई। भगवान की आखिर कोई निगाह टेढ़ी हो गई। जो हम लोग ये तो हो रहा था कि चलेंगे, हम लोग 21 तारीख को महाराज जी के यहाँ भव्य पूजा है। हमने स्वयं अपने माध्यम से भी बहुत से लोगों से कहा था कि नहीं, 21 तारीख को सब लोगों को वहाँ आना है। महाराज जी का सबको निर्देश है कि नहीं, पूजा में सब लोग शामिल होंगे। लेकिन चूँकि मालिक मंजूर नहीं था, पसंद नहीं था, घटना घट के मैं चाहता हूँ ऊपर वाले से कि उस परिवार को इतनी ताकत दें कि इस दुख की घड़ी में उस गंभीर घटना को, जो हमारे कल्लू भाई, दोनों भाई, 2 ही भाई थे, दोनों भाई इस दुनिया को, उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, क्या हम लोग बताएं। मालिक से ही प्रार्थना करेंगे कि इस परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें और मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। हाँ मित्रों, मैं बता दूं, गाजीपुर है और गाजीपुर में पूरे समाजवादी कुनबा मरमाहित है। और मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ यहाँ जो ज़्यादा तादाद में VIP कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं, पंडाल बनाया गया है। आप देख सकते हैं माननीय आशुतोष सिन्हा जी जो MLC साहब हैं, इनका भी होर्डिंग लगाया है। सुरेंद्र पंथी जी का है, जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी का है, और चौहान जी हैं, वीरेंद्र विधायक डॉक्टर साहब हैं, और अखिलेश यादव जी हैं। सारी चारों तरफ से आप देख सकते हैं पंडाल सजा दिया गया। इधर भी देख सकते हैं, जिधर भी आपकी निगाहें जाएगी, जिधर भी हमारे कैमरा जहां तक कवर करेगा जाएगा, जिधर भी आप जा सकते हैं उधर आप देखेंगे तो टोटल सजावट उस किस्म से है कि आप देख करके एक बार हैमस खा जाएंगे। कुछ कुर्सियां बटोर दी गई हैं, टेंट हाउस यहाँ लगाया गया था, उजाड़ दिया गया है। मित्रों, पंडाल है, यही पंडाल है, यही हाईट्रेन तार है जो जिसमें बांस सट गया। और बांस देख सकते हैं, मैं विजुअल में आपको लगा दूंगा, आपको बांस दिखाई देगा। और आप जरूर हमारे चैनल के माध्यम से उस 4 जवान जो आज इस धरती पर नहीं है, इस नेक कार्य को करने के लिए, पूरे पूर्वांचल के सभी लोगों को दिखाने के लिए कुछ ऐसे कर्तव्यवान बच्चे आए थे जो गिरा मारते हैं, उड़ा अखाड़ा कूदते हैं, जिन्होंने सुरेंद्र पंथी जी हमेशा आपको कहीं ना कहीं, कभी गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, झारखंड, बिहार, पूर्वांचल के हर कोने में और हर प्रदेश में जाकर दिखाने का काम करते थे। आज उन्होंने अपने ही दरवाजे, अपने ही पूजा में गाजीपुर और पूर्वांचल के अच्छे समाजवादी कुनबा और हर पार्टी के लोग यहाँ आए होते। और इस समय, जिस समय मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मित्रों, इस समय आज खुशी उस माहौल में रहता कि हम लोग हंस करके और कुछ ना कुछ कला दिखा करके आपके सामने प्रस्तुत करते। लेकिन ये जो समय है, समय बहुत बलवान है, इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। आज मैं बोल रहा हूँ, कल नहीं बोल पाऊंगा। ये अनहोनी को कौन टाल सकता है। आपसे मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि उस परिवार के लिए आप भोले बाबा से निवेदन करिएगा कि परिवार को शक्ति मिले, सहन शक्ति मिले। यहाँ SDM साहब भी आए हैं, अच्छे नेताजी लोग भी आए हैं, सब लोग मरमाही थे, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है, बात करने की स्थिति में है। मैं फिर किसी को, अगर फिर कुछ अपडेट नया आ रहा है, जैसे ही पोस्टमार्टम हाउस प्लास चली गई है, जैसे आएगी, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।